जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जो नेता महिलाओं को गाली पर ताली पीटते हैं, क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो महिलाओं के हितों की रक्षा करेंगे? आज ये सवाल यूपी में महिलाओं के सम्मान के नाम पर हो रही राजनीति से उठा है। महिलाओं के सम्मान के नाम पर नेताओं के ऐसे ऐसे गंदे बयान आ रहे हैं जिनके बारे में टीवी पर खुलकर बोला तक नहीं जा सकता। ये विवाद शुरू तो हुआ था बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह की मायावती पर अभद्र टिप्पणी से, जिसके बाद बीएसपी नेताओं ने तो गाली का जवाब गाली से देने में हदें लांघ दी। बीएसपी वर्कर्स के बैनर्स पर दयाशंकर, उनकी बहन और उनकी बेटी के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई। फिर भी मायावती अपने कार्यकर्ताओं का बचाव कर रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। करीब करीब हर पार्टी के नेता ने वोट के लिए महिलाओं का सरेआम अपमान किया और ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिन्हें हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन देश हित और महिलाओं के हित में आज ये बहस बेहद जरूरी है और इसीलिए आज ताल ठोक कर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं के अपमान पर बेशर्म राजनीति कब तक होती रहेगी। उसकी बेटी चुप रही और यदि उसकी माँ, औरत और बेटी मीडिया में आकर तो जो कुछ उसने बोला उसका खंडन करती और उसका विरोध करते ये लोग। बहन बेटियों को गाली पर नेताओं की ताली क्यों? क्योंकि मेरी माइनर बेटी को इसमें घसीटा गया है, उसके लिए बोला गया है तो पास्को एक्ट लगे, जो कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हम लोगों ने लिखवाया था लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं लिखा है। मैं चाहती हूँ कि उसमें पास्को एक्ट लगे। राजनीति में महिलाएं मुद्दा नहीं, सिर्फ मोहरा है। प्रशासन को कल ही उनको और उनके साथ जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार की भाषा सभ्य समाज में मतलब कहना तो अलग बात है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। महिलाओं के अपमान पर बेशर्म राजनीति कब तक? मंच से कमाल कर दिया आपने। दूसरे लोगों ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कहा आपने? इस शहर में जो अदब के लिए शहर माना जाता है और मंचों पे तो कम से कम सम्मान की भाषा तो हो। सियासत में वोट के लिए महिलाओं को गाली कब तक? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एनएसयूआई की महासचिव भी रह चुकी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक हैं, लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव वो रह चुकी हैं, दिल्ली के हंसराज कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन की जॉइंट सेक्रेटरी थी वो। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रह चुकी हैं वो। 2015 में बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव भी वो लड़ चुकी हैं। और हमारे साथ ऋतु सिंह हैं, बीएसपी की नेता है। और ऋतु सिंह, मेरा पहला सवाल आप ही से। इसमें कोई शक नहीं कि मायावती का अपमान हुआ, जिस तरीके की बातें कही गई वो नहीं कही जानी चाहिए थी। इस पर शायद कोई ही ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि जो हुआ वो गलत नहीं हुआ। लेकिन बीएसपी ने जो राह पकड़ी है, बीएसपी ने दरअसल राह पकड़ी है अपमान के बदले अपमान। एक 12 साल की बच्ची इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है, और ये वो बच्ची है जिसका कोई दोष नहीं है। ऋतु, आप बताइए, जो 12 साल की बच्ची की आप बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि महिलाओं का अपमान गलत है, मैं महिलाओं के साथ हूँ। लेकिन जब पूरे देश में कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान होता है और बीजेपी ने कभी रैली की, बीजेपी ने कभी कुछ ऐसा कहा कि उनके सामने आए, आज वो दयाशंकर की बेटी है, शुरुआत किसने की? आप बताइए ना। दयाशंकर जी ने शुरुआत की और बीजेपी रैली कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। उन्हें पहला प्रदर्शन बहन कुमारी मायावती के लिए करना चाहिए था, वो भी इनकी बहन है। अगर वो बच्ची है तो वो भी किसी की बहन है, बेटी है। हर बहन बेटी चाहे वो किसी भी उम्र की हो, लेकिन वो सब बराबर है। उनका अपमान अपमान है, और किसी भी महिला का अपमान होगा तो हम सारी महिलाएं एक साथ खड़ी होंगी, चाहे वो बीजेपी की कोई नेता हो या आम हो, कोई आम औरत। किसी भी अपमान को कोई भी औरत, किसी भी औरत का अपमान नहीं सहेगी। लेकिन ये गलत है। बीजेपी ने जो रैली करी, उन्हें पहले वो रैली, वो प्रदर्शन
क्या कहते हैं बहन जी के लिए करना चाहिए था। और जितने पूरे देश में जहां जहां लोगों की बेटियों का रेप होता है, क्या वो बेटियां नहीं हैं? उनके लिए शर्म आती है हमें कि वो आज एक बेटी के लिए इतना, और जो दुनिया की, जो सारे संसार में जो इतनी बेटियां हैं उनका अपमान होता है, तब बीजेपी कहां जाती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज एक रैली कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है उस बच्ची के साथ लोगों ने ऐसा कहा। नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है उस बच्ची के लिए। अफसोस से क्या होगा? आपने रैली करी, कहना चाहिए। आप हमसे रैली की मांग कर रही हैं। हमने तो दयाशंकर सिंह जी को निकाल दिया, आपने किसको निकाला? आपने बसपा के नेता नसीमुद्दीन, माफी चाहती हूँ, इनका नेता अदिति जी सुनिए, इनका नेता ये कह के जाता है 12 साल की लड़की के लिए कि मेरे सामने पेश करो, पेश करके करेंगे क्या बताइए? मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको। दयाशंकर जी, अरे मिस सिंह, मैं चैलेंज कर रही हूँ, 12 साल की बच्ची को आपके सामने पेश किया तो करेंगे क्या? नहीं, आपके बसपा की नेता 12 साल की लड़की के साथ क्या करेंगे? गलत क्या मतलब? नहीं, क्या गलत है? आपने कौन सी रैली कर ली 12 साल की बच्ची के लिए? आपने बच्ची की मां स्वाति सिंह के सपोर्ट में कौन सी रैली कर ली? आपने नसीमुद्दीन को निकाला था पार्टी से, बसपा से निकाल दिया आपने वो नेता जो 12 साल की लड़की को पेश करने की बात करते हैं। आप बता रही हैं आप अफसोस से कुछ नहीं होगा, हमने एक्शन लिया, आपने एक्शन कहाँ लिया? आपने तो नसीमुद्दीन अपने नेता को निकाला भी नहीं है पार्टी से। अरे अफसोस से क्या होगा? हमने अफसोस किया, हमने एक्शन लिया, आपने क्या किया? आप 12 साल की बच्ची को पेश करने की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप भी बैठ के उसको डिफेंड और जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं चैलेंज देती हूँ आपको कि 12 साल की बच्ची को पेश किया तो आप करेंगे क्या? मुझे बताइए, करेंगे क्या? मैं वकील हूँ, मुझे बताइए, मैं औरतों के लिए आवाज उठाती हूँ। मैं कहती हूँ किसी भी औरत के खिलाफ कुछ नहीं सहन होगा। प्लीज, ये डिबेट का मंच है, एक एक करके बात होगी और यहाँ पर सियासत नहीं होगी। कहाँ सियासत हो रही है? प्लीज, यहाँ पर सियासत नहीं होगी और हमारे साथ दूसरे भी गेस्ट हैं। अफसोस की बात है, उस बच्ची के लिए क्या किया है? बोले मैं आप लोगों से, इन्होंने 12 साल की बच्ची के लिए क्या किया है? मैं आप लोगों से ये बयान कीजिए। एक बार में से सियासत ये कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। प्लीज, सियासत इन्होंने घटिया राजनीति खेल रही है प्लीज, औरतों की इज्जत के ऊपर है इसमें है। 12 साल किसी की भी 12 साल की बच्ची के लिए बोला जाए कि पेश करो, इससे खून खोलना चाहिए। नहीं, इसमें कोई आराम की बात नहीं है। हमने भी आराम से, हमने सहन नहीं करी ये बात, हमने एक्शन लिया है। आप सियासत नहीं कीजिए, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए। आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए। आप 12 साल की बच्ची के साथ करेंगे क्या? नुपुर शर्मा, वो भी किसी की बेटी है। यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट आपकी भी बेटी होंगी, हम भी किसी की बेटियां हैं। प्लीज, आप ये भाषण का मंच नहीं है, पूरे भाषण का मंच नहीं है ये। प्लीज, बेटियों का रेप होता है ना, उनके लिए प्रदर्शन करिए, तब हम भी करते हैं। आपने कब कर दिया? मैं आपसे कह रही हूँ, कैसी बात है ये? निर्भया में हम लोग खड़े थे सामने। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अगर आप लोग एक साथ एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे, मैं डिस्कशन खत्म कर दूंगी। आप उनसे बोलिए, कैसी बात है? मैं पॉलिटिक्स खेल रही है, मैं आप सबसे बोल रही हूँ, वो पॉलिटिक्स खेल रही है, सबसे राजनीति है।